हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे पीजीटी कॉमर्स की सीरीज़। लेकिन उसके पहले बोलूँगी आपको बहुत बड़ा थैंक यू, जो आपने लास्ट वीडियो पे इतना प्यारा प्यार दिया और एक कमेंट भी किया प्यारा सा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इतनी मेहनत करने के बाद आप मुझे ऐसा प्यारा सा रिस्पॉन्स देते तो डेफिनेटली अच्छा लगता है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं, हमारा जो है सीरीज़ स्टार्ट करते हैं, राइट। तो हम पहले बता दूँ, यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करेंगे मैनेजमेंट के, वो हायर लेवल के करते हैं। मतलब कि एडवांस क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे, 11th 12th के क्वेश्चन नहीं होते। अगर आपको लग रहा है कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि इजी भी नहीं है। इजी होते तो कोई मतलब होता भी नहीं आपके यहाँ पे क्वेश्चन करने का, क्योंकि जो चीज़ आती है उसको 10 बार करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो चीज़ नहीं आती है उसको आप ज़रूर करिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हर क्वेश्चन के साथ दिया हुआ है कि क्वेश्चन कहाँ पर आया है। देखिए, जो क्वेश्चन करेंगे हम, ये यूजीसी नेट का पेपर के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप जो है नेट के लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़ा प्राउड फील करना। अगर क्वेश्चन गलत नहीं हो भी गया तो भी कोई बात नहीं, आपने कुछ सीख लिया, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पॉपुलर अप्रोच ऑफ फॉर एकम्प्लिशिंग द रिजल्ट। देखो, मैनेजमेंट में एक्सेप्शन क्या बताया था ना मैंने आपको, कि अगर कंपनी हमारा कुछ काम कर रही है, उसका काम है रोज़ 200 यूनिट प्रोड्यूस करना, और रोज़ 200 यूनिट प्रोड्यूस होती है, बस 10-20 का फ़र्क आता है। बोलते ना 19-20 का फ़र्क है, 19-20 का फ़र्क होता है, तो उसमें कुछ मैनेजमेंट को बताया नहीं जाता कोई बात कि सर आज ये हो गया, सर आज वो हो गया, नहीं। मान लो 19-20 लाख का फ़र्क हो जाए, समझ रहे हो आप, ये मीम था ना, इसमें और उसमें 19-20 लाख का फ़र्क है, तब बताया जाता है मैनेजमेंट को कि सर थोड़ा गड़बड़ हो गया है। तो मतलब कुछ एक्सेप्शन बात हो तब बताया जाता है, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं, ये तो स्ट्रेटजी है हमारी, ठीक है। रिवॉर्ड सिस्टम नहीं, ये तो हमारा काम करने का तरीका है। देखो, रिजल्ट हमेशा हम करते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव से। ये क्या होता है, देखो यार, ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ये एक एम है, ये मैनेजमेंट है, ये एम्प्लॉई हैं, सबके अपने अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट लेकर आना, इसका ऑब्जेक्टिव है कार खरीदना, इसका ऑब्जेक्टिव है घर खरीदना। लेकिन अपने अपने ऑब्जेक्टिव लेके चलेंगे ये लोग, क्या इनका घर चल पाएगा, इनका जो है कंपनी प्रॉफिट ले पाएगी? नहीं यार, सबके अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। तो हम रिजल्ट एकम्प्लिश नहीं कर पाएंगे प्रॉपर। इसे ज़रूरी है कि हम जो भी काम करें पूरा सबका एक ही ऑब्जेक्टिव हो, ठीक है। तो क्या है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज प्रोफेशन बिकॉज, ये तो हमने यार 11th में पढ़ा था, ये तो बहुत ईजी है, हम फालतू टाइम वेस्ट क्यों करें, है ना। साइंस भी है, आर्ट्स भी है, पर्पस भी है, और ये एजुकेशन और ट्रेनिंग से भी आता है। मैनेजमेंट इज लकी हो, देखो जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेंगे जो इजी होगा, ठीक है। जो चीज़ टफ होगी मैं उसमें बिल्कुल टाइम दूंगी और आपको भी समझाऊंगी। इससे मैंने अभी लास्ट वाला क्वेश्चन समझाया था। द नेम ऑफ ए स्पेसिफिक प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग इफेक्टिव कॉपरेशन इन बिजनेस इज। देखो मैनेजमेंट, ओके, देखते हैं, ओके, नन ऑफ द होगा ही नहीं। देखो, बिजनेस मैनेजमेंट क्या है, एक वाइडर स्कोप है, ठीक है। बिजनेस के अंदर आते हैं इंडस्ट्रीज, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस, और क्या आता है, डिपार्टमेंट्स। सारा कुछ बिजनेस के अंदर ही तो आता है, सब कुछ प्रॉफिट मोटिव से तो हो रहा है ना। तो ये वास्ट है ना, जो इसको टेक करेंगे। मैनेजमेंट तो बहुत ही नैरो स्कोप, मैनेजमेंट कहीं यहाँ आएगा, उससे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उससे बड़ा बिजनेस मैनेजमेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ऑफ मैनेजमेंट इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। यहाँ पे तो फटाफट से पढ़ लेते हैं। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, इज अ कलेक्टिव प्रोसेस, ठीक है। क्यों प्रोसेस, क्यों है मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें हर एक स्टेप, कौन सी स्टेप पढ़ी थी हमने, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इसे किया, रिजल्ट आया, फिर प्लानिंग कर स्टार्ट कर दी, तो ये प्रोसेस हो गई, ठीक है। कलेक्टिव प्रोसेस सब मिलके करते हैं, टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल। इसमें ह्यूमंस इन्वॉल्व होंगे, कंटिन्यूअस से बताया मैंने अभी आपको। गोल ओरिएंटेड हमने बताया ना, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, तो इस 5th पॉइंट यही बोल रहा है, पता है। यूनिवर्सल प्रोसेस हर जगह अप्लाई होती है, आर्ट्स एज वेल एज साइंस, सोशल साइंस, ठीक है। सब आप पढ़ लेना, कोई इशू नहीं है। द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ कोऑर्डिनेशन एक्सप्लेन बाय ब्राउन। देखो यार, कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी लर्न कर लेना, ठीक है, थोड़ा कोशिश करना, नहीं हो पाए तो 2-3 बार रीड कर लेना क्वेश्चन, ठीक है। हु प्रोपाउंडेड द एक्स एंड वाई थ्योरी आइडियोलॉजी। पता है, ये मैंने आपको हज़ारों बार क्वेश्चन कराया, तो मुझे अब नींद में कोई पूछेगा ना ये क्या है, इसका आंसर मैं बता दूंगी आपको। देखो, एक्स एंड वाई क्या है ना, मैंने बताया था, एक्स थ्योरी, एक वाई थ्योरी, फटाफट सुन लेते हैं ना। एक्स थ्योरी बोलती है, वैसे दी किसने, ये दी है MC क्रेकर ने। मैंने बताया तरीका क्या है आपको याद करने का। देखो, कैपिटल M कैपिटल G, देखो इसको एक्स कह लो, इसको वाई कह लो, है ना, बस। देखो एक्स थ्योरी क्या बोलती है
कि एम्प्लॉई ना बड़ा ही वो होता है, क्या बोलता है, कामचोर। इसको काम करवाने के ना हज़ारों तरीके अपनाने पड़ते हैं, स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, एक काम कर वरना तू देखना, अब तू देख बेटा, अब तू गया, ऐसे वाले काम करवाने पड़ते हैं। और वाई टाइप के जो लोग होते हैं ना यार, ये बड़े कूल होते हैं, इनको पता है काम करना इनको सुख होता है, बोलना पड़ता है यार आप क्या काम करते हो सर, अपनी इच्छा से ही काम करते हो, कितना अच्छा काम करते हो। तो ये वाई वाले लोग बड़े सही होते हैं। एक्स एंड वाई थोड़ी ये सब बोलती है, मैं नहीं कह रही हूँ। नीड ऑफ मैनेजमेंट इज, बताया था ना 3 लेवल होते हैं, एक होता है लोअर लेवल, सबसे वाइड होता है, फिर होता है मिडिल, एक होता है टॉप। तो ऑल द अबव फटाफट से करना है ना, क्या स्पीड है अपनी आज, है ना। अभी बताया, जस्ट अभी बताया, बताओ जल्दी क्या क्या होगा, बताओ। हाँ वेरी गुड। प्रोपाउंडेड हाइजीन थ्योरी बताओ। देखो हाइजीन थ्योरी क्या ये देगा, नहीं यार ये तो एक्स एंड वाई दे रहा है। मैस्लो देगा क्या, नहीं यार ये तो मोटिवेशन देगा। अच्छा वेक्टर ब्रूम, ये क्या की थ्योरी देता है बताओ मुझको, ये मैंने पढ़ा था लास्ट टाइम। और हंसबर्ग, एच मैंने बताया था ना, एच फॉर हाइजीन और एच फॉर हर्सबर्ग, ठीक है। अगली बातें, द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट इज अ स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैन, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय C.N. ग्रेगर, है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ स्पान ऑफ कंट्रोल स्टेट दैट्स द लिमिट्स ऑफ सबऑर्डिनेट। देखो लास्ट टाइम बताया था मैंने आपको कि स्पान ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, एक सुपीरियर के अंदर कितने सबऑर्डिनेट जाएंगे, कितने, मैंने बोला कितने, मतलब लिमिट बताना है, नंबर बताना है, ये नहीं बोला कि कौन कौन जाएगा, नाम, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी, है ना। व्हाट इज द ऑफिस पोजीशन इन बिजनेस, बताया था लास्ट टाइम मैंने आपको। द प्रॉब्लम ऑफ जॉब एनरिचमेंट इन इंडिया इज रिलेटेड टू फ्रॉम मैनेजमेंट, ठीक है, क्योंकि मैनेजर ही जो है, देखो ये जगह को मैनेज करना है तो वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैनेजमेंट इज, बताओ बताओ, देखो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है कि जहाँ पे हम कार्य करें, है ना। वाओ, नहीं नहीं क्या लिखा है, कुछ नहीं, अभी आपने कुछ नहीं देखा समझो, ठीक है। मैनेजमेंट वहाँ वो होता है जहाँ पे हम ऑफिस वर्क करते हैं। मैनेजमेंट आपने देखा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस हमारे स्कूल कॉलेज में होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक पेपर वर्क होता है। तो मैनेजमेंट सिर्फ ये नहीं है पेपर वर्क, ये पूरी एक फैक्ट्री है। यहाँ पे अगर पेपर वर्क हो रहा है तो सिर्फ मैनेजमेंट यहाँ नहीं आएगा, इस कोने, इस गेट के कोने से जहाँ पे चौकीदार खड़ा है, क्या मैनेजमेंट यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, कि वो अपने ऑर्डर के हिसाब से खड़ा है, एंड तक ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट है, ठीक है। वाह, ओके। प्रिंसिपल है ना, पूरा पूरा मैनेजमेंट है, तो पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आ रही, पार्ट नहीं है, मैनेजमेंट ये है तो एडमिनिस्ट्रेशन ये है, ठीक है। तो इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेशन। द मेजर एडवांटेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन इज, देखो चीफ एग्जीक्यूटिव स्प्रेड, मतलब कि एक यहाँ पे ये है अपना एक किंग काइंड ऑफ एग्जीक्यूटिव है हमारे, इनने अपना थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी बांट दी, तो ये भी सही है ना। सेल्फ कोऑर्डिनेशन ऑफ टास्क, इन्होंने ना सेल्फ कोऑर्डिनेट कर लिए टास्क के, भाई थोड़ा सा तू देख ले, भाई भाई मिलके काम कर लेते हैं टाइप, है ना, तो ये भी हो जाएगा। मैनेजमेंट बाय ऑफ एक्सेप्शन बाय चीफ मैनेजर, देखो थोड़ा डिसेंट्रलाइज करने से क्या होगा कि मतलब मैंने बताया था ना, एक्सेप्शन अगर थोड़ा 19-20 का फ़र्क है तो मैं बताओ, मुझे 19-20 लाख का फ़र्क हो बताओ, मतलब जो 19-20 का फ़र्क होना ना यार, ज़रूरी नहीं, ये नहीं कह रहा कि बताओ ही मत, ये नहीं बोल रहे बताओ मत, ये कह रहे हैं बताओ तो, लेकिन वहीं के वहीं निपट लो यार थोड़ा बहुत, है ना, बाय चीफ मैनेजर, तुम्हारे ऑल द अबव आ जाएगा, ठीक है। ह्यूमन अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट वॉज प्रोपाउंडेड बाय, मैंने आपको 100 बताया है, ठीक है, इस पर बता देना आप लोग, ठीक है, मैं बता देती हूँ। मैंने बताया था ना, ह्यूमन को पसंद है ना मेयोनीज खाते हैं ना, मेयोनीज, तो बस जहाँ पे मेयो आए ना, कौन सा मेयो है, एल्टन मोयो, तो वहाँ पे क्या है, देखो मैं बताया था ना, ये आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, dash is necessary to increase the rate of capital formation in India, organization, effective management, unskilled, जो unskilled तो होगा ही नहीं, none of the होगा ही नहीं, organization हो सकता है effective, better क्या लग रहा है आपको बताओ, efficient management system, ठीक है। In essence, management is simply the process of decision making and control over the actions of human being for the express purpose of attaining predetermined goals, ठीक है। तो क्या बताया था मैंने बताया था ना कि प्री डिटरमाइंड गोल मतलब स्टैंडर्ड, ठीक है, प्री डिटरमाइंड गोल मतलब स्टैंडर्ड होता है, ठीक है।
तो स्टैंडर्ड से मैंने सिखाया था आपको, स्टैनली स्टैंडर्ड, ठीक है, तो यहाँ थोड़ा याद रखना। टुडे मैनेजमेंट इज रिगार्डेड एज अ प्रोसेस इन विच गेटिंग वर्क डन बाय अदर्स वाइल वर्किंग टुगेदर, ठीक है। मार्केटिंग इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एम्प्लॉइज वेल थ्रू सेटिंग आउट अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। देखो सिर्फ मार्केटिंग ये नहीं होता है कि हम बांट दें, कस्टमर ये हैं उनके हाथ में प्रोडक्ट पहुंचा दूँ, नहीं, ये होता है कि माले मार्केट रिसर्च करो। मार्केट रिसर्च कर ली अब आपने, अब आप ये देखो कि उसको प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल मंगवाओ, प्रोड्यूस कर लिया, फाइनेंसिंग करो, उसकी एडवर्टीजमेंट करो, तो उसके बाद कस्टमर तक पहुँचाओ। कस्टमर के पहुँचा भी दिया तो उसके बाद का क्या, उसके बाद का ये कि उसको कोई कंप्लेन है तो कस्टमर सर्विस ओपन करो, है ना। अभी देखा कॉल सेंटर क्या होते हैं, कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते हैं हर एक प्रोडक्ट की। तो मार्केटिंग का फंक्शन लिमिटेड नहीं है आजकल, ठीक है, तो डेफिनेटली ये नहीं होगा, ठीक है। डायरेक्टिंग द फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम द सर्विस प्रोडक्शन, नहीं, ये गलत है। वांट सेटिस्फैक्शन प्रेजेंट एंड पोटेंशियल कस्टमर, प्लानिंग, देखो प्लानिंग आ गया, प्राइसिंग आ गया, प्रमोटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सी हमारा आंसर है, ठीक है। देखो पढ़ लेना थोड़ा सा, मैंने आपको वही समझाया है। मैनेजमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग, बताओ। प्रिंसिपल ऑफ स्पान ऑफ कंट्रोल इज कंसर्न विथ, बताओ बताओ, नंबर बताया था ना, क्वांटिटी की बात हो रही है यहाँ पे, क्वांटिटी नॉट क्वालिटी, ये क्वांटिटी, ठीक है। टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, देखो हाइजीन, एच फॉर हाइजीन, एच फॉर हर्ट्जबर्ग, ठीक है। लेकिन हर्ट्जबर्ग दो थ्योरी दी थी, कौन कौन सी, एक हाइजीन दी थी और एक दी थी मोटिवेशन, ठीक है, याद रखना। थ्योरी जेड मैंने बताया था ना कि मैंने क्या बोला था कि एक्स वाई तो उसने दी थी एम सी क्रेगर ने, बच्ची क्या जेड किसने दी थी, विलियम जी आउची। मैंने कहा था ना कि आउची मतलब आउच अपन जेड तक पहुंच गए क्या, ऐसे बोला था ना मैंने आपको। हु डेवलप्ड द जेड थ्योरी, यही बताया ना मैंने आपको। आज हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए फटाफट, ठीक है। ओके, मैनेजमेंट द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विच फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप, ठीक है, बताओ। देखो ये तो नहीं बोला था इनने, ये तो हमने पढ़ा है 12th में, बच्चा ये और ये, है ना। ये कौन थे, ये कौन थे, बताओ मुझे फटाफट से। ये थे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इन्होंने ही दिया मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इसका आंसर सी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नीड हायरार्की थ्योरी मैस्लोज लेवल ऑफ हायरार्की इज 5। कौन कौन सी होती है, देखो पहले होती है साइकोलॉजिकल नीड, मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है। साथ ही सेफ्टी नीड्स, मतलब आप कुछ सेफ्टी रखो अपने पास, सेविंग्स, है ना। उसके आती है लव बिलोंगिंगनेस एंड नव नीड, मतलब पैसे आ गए हैं, अब अपन वो काम करेंगे, थोड़ा सोसाइटी में स्टैंडर्ड लेके आएंगे, बोलेंगे यार कि आई नीड सम काइंड ऑफ लव, सम बिलोंगिंगनेस, जहाँ मैं बोल सकूँ कि हाँ ये हमारा परिवार है। उसके हमारी बात आ जाती है इज़्ज़त के ऊपर। अब इंसान पैसा कमाता काहे के लिए, इज़्ज़त के लिए, 4 लोग समाज के उनको दिखाने के लिए। फिर आखिरी में क्या होता है बेटा, सब दुनियादारी ख़त्म हो जाती है और आखिरी में आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, कि मतलब मैंने कमाया क्या, गवाया क्या, और क्या साथ है क्या साथ नहीं है, ये सब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तभी ऐसे बोलते ना, अमीर को पूछो उसके पैसे की ज़रूरत, उसके पास सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाता है। देखो थ्योरी एक्स क्या बोलती है, मैं बताया था ना कि थ्योरी एक्स बड़ा ही बोलती है कि वर्कर बड़े ही कामचोर होते हैं, ठीक है। क्या बोला, ये स्ट्रिक्ट कंट्रोल चाहिए, है ना। अच्छा दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, बताओ। यूनिवर्सल होता है यार, ये तो गलत है। इज़ नॉट स्टैटिक, ये तो कोई सही है, ये तो क्या होता है, ये डायनामिक होता है ना, डायनामिक, ठीक है। द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म्ड इन विच सीक्वेंस, बता देना भैया। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। स्टाफिंग होता तो स्टाफिंग कहाँ आता बेटा, स्टाफिंग आता डी से पहले, मतलब बीच बीच में आता है ना। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, मोटिवेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, ये बता दिया था मैंने आपको, ठीक है। नीड हायरार्की थ्योरी मैस्लोस, ठीक है। गैरिकुनास प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ स्पान ऑफ कंट्रोल, यार थोड़ा याद रखना ये। देखो स्पान ऑफ कंट्रोल में क्या बताया था मैंने आपको कि एक लोग हैं, एक अपर ग्रेड का आदमी होगा, मैंने बताया था ना आपको, एक अपर ग्रेड का आदमी होगा और लोअर ग्रेड के लोगों को, लिमिटेड लोअर ग्रेड के लोगों को रख रहा होगा अपने अंदर, मतलब कि ग्रेड का GRA निकाल लो यहाँ से और D खुद लगा लेना, ठीक है। तो ग्रेड, स्पान ऑफ कंट्रोल। विक्टर ब्रूम वॉज propounded
बैलेंस एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, ठीक है। नीड हायरार्की किसकी थी बताओ? मैस्लो। जेड थ्योरी विलियम आउची, मैंने बताया था ना अभी कुछ ऐसे था। ये कौन थे? जापानीज थे, है ना। पाथ होल थ्योरी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताती हूँ मैं, ठीक है, इस बारे में। तो मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ कर लिया हमने, ये पढ़ लेते हैं हम इसकी थ्योरी ब्रूम जी की। मोटिवेशन इज इक्वल टू बैलेंस इंटू एक्सपेक्टेंसी इंटू इंस्ट्रूमेंटेलिटी। BEI पढ़ लेना थोड़ा सा यार, याद रखना, ठीक है इस चीज़ को। ये तो हो गया ना। मैंने बताया था आपको जापानीज़ से हमारे कौन? विलियम आउची, तो उन्होंने हमें जेड थ्योरी दी थी। तो आज के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी हो चुका है गाइस, तो अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और थोड़ा ध्यान भी रखिए अपना। और अब वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी प्यारे प्यारे वीडियोज़ बना के दूँ। और थैंक यू फॉर लविंग माई वीडियोज़ एंड कीप योर सेल्फ हेल्दी बाई ईटिंग हेल्दी फूड। ओके बाय।